नमस्कार। अध्याय 3 में हमने इंस्पायर्ड एक्शन की शक्ति को समझा, लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे काम अटक जाते हैं। इसका कारण होते हैं हमारे कार्मिक ब्लॉक्स, यानी हमारे पुराने संचित संस्कार। अगर आप भी अपनी लाइफ की रुकावटों को खत्म करके एब्सोल्यूट फेथ की स्टेट में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बारी है अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग की। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के उस गुप्त कोडिंग को डिकोड किया है, जिसे समझकर आप अपने पुराने सभी कर्म बंधनों को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए ब्रह्मांड के रास्ते खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत रुकी हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए एक खुली किताब की तरह काम करेगा। अध्याय 4 की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, फिर उन्होंने मनु को दिया। अर्जुन हैरान होकर पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने करोड़ों साल पहले सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, बस मुझे सब याद है और तुम भूल चुके हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी इसी जन्म और इसी समय से शुरू हुई है, लेकिन ब्रह्मांड आपके पिछले जन्म और कर्मों को जानता है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कई बार यूनिवर्स थोड़ा समय लेता है ताकि आपकी पुरानी कर्म एनर्जी क्लीन हो सके। इसे मैनिफेस्टेशन में डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जब तक आपके पुराने कर्मों की सफाई नहीं होगी, नया मैनिफेस्टेशन टिक ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण श्लोक नंबर 17 में एक बहुत ही रहस्यमय बात कहते हैं। कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। वे 3 तरह के एक्शंस बताते हैं। फर्स्ट है कर्म, सेकंड इज विकर्म और थर्ड है अकर्म। कर्म मतलब जो शास्त्र सम्मत है और सही काम है। विकर्म जो गलत या नकारात्मक काम है, जो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को डाउन करता है। तीसरा है अकर्म। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है। अकर्म का मतलब काम न करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा काम करना जिसके फल की आपको कोई व्यक्तिगत लालसा ना हो। जब आप अकर्म की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई नया कर्म नहीं चढ़ता। जब आप अपनी इच्छाओं को लेकर इतने शांत हो जाते हैं कि अगर ये काम पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मैं अपना काम मजे से करूंगा, तब आप अकर्म की स्थिति में होते हैं। इस स्टेट में आकर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियम, यूनिवर्सल लॉ, कभी भी अलग नहीं है। जो नियम आज से हजारों साल पहले काम करते थे, वही नियम आज के आधुनिक युग में भी ठीक उसी तरह काम करते हैं। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी श्लोक, जो वास्तव में हमारे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की सबसे मजबूत बुनियाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अच्छी तरह धधकती हुई आग सूखी लकड़ी को पल में राख में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की यह दिव्य अग्नि मनुष्य के सभी संशयों, अज्ञान और पूरे नकारात्मक कर्मों के बंधनों, यानी कि लिमिटिंग पैटर्न्स को पूरी तरह भस्म कर देती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर आज तक कई तरह के हानिकारक मानसिक वायरस अनजाने में जमा हो जाते हैं। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं इस बड़ी सफलता के लायक ही नहीं हूँ। ये नकारात्मक विचार हमारे मन की गहराइयों में एक पुराने ईंधन की तरह जमा हो जाते हैं और भौतिक जीवन में आगे बढ़ने की हमारी हर बाहरी कोशिश को अंदर से नाकाम करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस अज्ञान और मानसिक अंधकार को मिटाने के लिए तुम्हें किसी बाहरी भौतिक औजार की जरूरत ही नहीं है।
जैसे ही तुम्हारे भीतर सही ज्ञान की अग्नि का औजार जलती हुई होगी, तुम्हें तुरंत ही उस दिव्य एहसास हो जाता है कि अतीत में जो कुछ भी नकारात्मक हुआ, वह केवल एक अनुभव मात्र था। वह आपका आने वाला भविष्य कभी तय नहीं कर सकता। इस परम सत्य के जागृत होते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के सारे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स और संशय एक पल में जलकर राख हो जाते हैं। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा, स्पष्ट और सीधा नियम बताते हैं। वे कहते हैं, जिस मनुष्य में न तो ज्ञान है, न सत्य के प्रति श्रद्धा है, और जिसका मन हमेशा संशय में मतलब डाउट्स में घिरा रहता है, उसका पतन निश्चित है। ऐसे संशयात्मा व्यक्ति के लिए न यह भौतिक लोक है, न परलोक, और ना ही उसके जीवन में कहीं सच्चा सुख मिल सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बुनियादी और स्वर्णिम नियम भी यही है। यू गेट वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू वॉन्ट। ज्यादातर लोग ब्रह्मांड में सभी बड़ी चीजें मांगते हैं, लेकिन उनके भीतर चौबीसों घंटे ज्यादातर एक गहरा संदेह चल रहा होता है कि पता नहीं ये काम पूरा होगा भी या नहीं। आपकी चेतना में उठने वाला ये छोटा सा संशय आपके पूरे मैनिफेस्टेशन की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। आंतरिक संदेह के साथ कर्म करने का सीधा मतलब है कि आप एक पैर से तो एक्सीलेटर दबा रहे हैं और दूसरे पैर ब्रेक पे है। श्री कृष्ण साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि पल पल संदेह करने वाले अशांत मन को कभी भी सफलता या सुख नहीं मिल सकता। यदि आपको अपनी मनचाही वास्तविकता को रचना है, तो आपके भीतर ब्रह्मांड के प्रति एक अडग विश्वास, अटूट श्रद्धा का होना अनिवार्य है। अध्याय के बिल्कुल आखिरी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कुशल सेनापति की तरह अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं, इसीलिए हे भारत, अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। मन में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य युद्ध को लेकर उठ खड़े हो जाओ। यह मैनिफेस्टेशन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। केवल ज्ञान को दिमाग में एक विचार की तरह रखना काफी नहीं है। उस ज्ञान की तलवार से अपने भीतर की अपने एक विचार की तरह रखना काफी नहीं है। उस ज्ञान की तलवार से अपने भीतर उठने वाले हर डर और गहरे संदेह को बेरहमी से काटना होगा, और फिर बिना देर किए अपने कुरुक्षेत्र में उतरकर प्रेरित एक्शन लेना होगा। इसके रिलेटेड मैं आपको डेली एक्शन स्टेप सजेस्ट कर रही हूँ, जो आप अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। अपनी पर्सनल डायरी या जर्नल में अपने उन सबसे बड़े इच्छा को साफ अक्षरों में लिखें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब उसके ठीक नीचे पूरी ईमानदारी से उन सभी लेकिन और किंतु परंतु की लिस्ट बनाइए, मतलब डाउट्स की लिस्ट बनाइए जो आपके दिमाग में बार बार उठते हैं, जैसे लेकिन मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है, या मेरे पास अभी मार्केट में भारी मंदी चल रही है। अब अपनी कलम उठाइए और उन सभी लिखे हुए संशयों के आगे रेड पेन से बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाइए। उसके ठीक सामने ज्ञान का एक नया और शक्तिशाली वाक्य लिखें। आप लिखें, ये सब केवल अज्ञान और पुराने माइंडसेट के वायरस है। मेरी आत्मा अनंत है और ब्रह्मांड की सुप्रीम इंटेलिजेंस इस समय भी मेरे लिए नए रास्ते बना रही है। उस पन्ने को ध्यान से देखते हुए एक गहरा एहसास करें कि ज्ञान की इस धधकती हुई अग्नि ने आपके उन सभी पुराने डरों को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया है। ये एक्सरसाइज आप रोज कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 हमें सिखाता है कि अगर लाइफ में चीजें रुकी हुई है तो घबराइए मत।
अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिए, डाउट्स को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और ज्ञान की अग्नि में अपने पुराने डर को भस्म कर दीजिए। ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से तय है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस परम ज्ञान के साथ जोड़ना है। जब आपके मन में कोई शंका नहीं बचेगी, तो जो आप चाहोगे वो ब्रह्मांड आपके पास लाके रख देगा। अगर आपको भी आज से ब्रह्मांड की टाइमिंग और उसकी शक्ति पर पूरा भरोसा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो डाउट्स ओनली फेथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के बारे में। जय श्री कृष्ण।